उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशान्ति मुखे मृगा। अर्थात सिर्फ इच्छा करने से उसके काम पूरे नहीं होते, बल्कि व्यक्ति के मेहनत करने से ही उनके काम पूरे होते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु श्री राम के प्रति तुलसीदास जी के इस दोहे से मैं श्री मोदी जी के कर्म क्षमता और अध्यात्म से जुड़ाव की एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा को उजागर करना चाहता हूँ और मोदी जी के बारे में, उनके योगदान, उनके कर्तव्यनिष्ठ, उनके देशभक्ति के प्रति चंद शब्दों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक अपने संभाषण में मोदी जी ने निज मुख से कहा था कि मैं इस देश का हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है, सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। मोदी जी का यह संभाषण, उच्च विचार, उनके अध्यात्म और देश प्रेम की भावना का एक अद्भुत आचरण का प्रमाण है। मैं प्रदीप ठाकुर, पटना, बिहार से भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय पौराणिक शास्त्रों का और आदर्श पुरुषों का विगत 5 वर्षों से अध्ययन करते आ रहा हूं और अपने अनुभव के आधार पर इन बातों का मैं उल्लेख करने जा रहा हूं। आध्यात्मिक शक्तियों के कृपा पात्र हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। इन्होंने जब से देश की सत्ता संभाली है, चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रु अपने ही जाल में उलझकर मात खा जाते हैं। नोटबंदी और जीएसटी भरे कदम सहजता से उठा लिए जाते हैं। हालांकि इस पर काफ़ी कुछ विवादित बयान, समालोचना हुई, लेकिन देश के अर्थनीति के लिए कोविड-19 के द्वारा एक आर्थिक उन्नति में विशाल बाधा के रूप में आने के पश्चात इसकी उपयोगिता सहज ही समझ में आ गई। अमेरिका, यूरोप और रूस जैसी महाशक्तियां सिर झुकाकर मोदी जी को ध्यान से सुनते हैं। जातियों और क्षेत्रीय रूढ़ियों को तोड़कर देश के करोड़ों लोग आंख मूंद पर उन पर भरोसा करते हैं। यह इस बात का संकेत है कि नरेंद्र भाई मोदी जी कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं। तो फिर आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें असाधारण बनाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यह नाम आपके मनोमस्तिष्क पर कब्जा जमाए रखता है। आप उनके कट्टर समर्थकों हों या प्रबल विरोधी, इतना तो तय है, इनके बारे में सोचे या चर्चा किए बिना आपका एक दिन भी नहीं गुजर सकता। यह स्थिति वैश्विक महाशक्तियों से लेकर देश के राजनेताओं या फिर सामान्य जनता सभी की है, जो कि एक असाधारण बात है। देखें तो उनकी उपलब्धियां आपको स्वयं ही चमत्कारिक लगने लगेंगी। एक सामान्य से चाय बेचने वाले से देश की सर्वोच्च सत्ता और फिर वैश्विक लीडर का सम्मानजनक स्थान हासिल करना सचमुच अचरज की बात है। लेकिन पीएम मोदी को बेहद करीब से जानने वाले लोगों के लिए यह सब अनोखा नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं पीएम मोदी के आध्यात्मिक शक्तियों की कृपा हासिल की है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मोदी जी के जीवन की संपूर्ण उपलब्धियों का राज उन 3 वर्षों में छुपा है, जब वह दुनिया को त्याग कर हिमालय की बर्फीली वादियों में आध्यात्मिक साधना के लिए चले गए थे। 2 से 3 सालों का यह कालखंड सबकी निगाहों से छुपा हुआ है। यही वो समय है जिस दौरान की गई साधना ने एक सामान्य सी
शख्सियत नरेंद्र मोदी को विश्व नेता और भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बना दिया। इस वर्षों में पीएम मोदी ने क्या किया, कहाँ रहे, किसका सानिध्य हासिल किए, इन सभी प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि एक साधक के लिए आध्यात्मिक साधनाओं को गुप्त रखे जाने का ही विधान सदियों पुराना है। लेकिन इस बारे में कहीं कहीं कुछ संकेत जरूर मिल जाते हैं। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में पीएम मोदी ने एक पुराने परिचित रामानंद संप्रदाय के संत लाल बाबा नागाजी ने एक बार कुछ खास लोगों के सामने बताया था कि पीएम मोदी ने 2 वर्षों तक केदार घाटी स्थित गरुड़ चट्टी की हनुमान गुफा में रहे। इस दौरान उन्हें कुछ महान संतों का सानिध्य मिला, जिनके निर्देशन में उन्होंने आध्यात्मिक साधनाएं संपन्न की। संत शिरोमणि नागा बाबा का कहना था कि पीएम मोदी प्रतिदिन सुबह गुरुजनों से प्राप्त आध्यात्मिक विभूतियों का पुनर्जागरण करते हैं। क्या है पीएम मोदी की सबसे बड़ी शक्ति, यह भी मैं बताना चाहूँगा। वाक सिद्धि है। वह जो भी बोलते हैं दुनिया उससे सुनने के लिए मजबूर होती है। उनकी वाणी सुनकर जहाँ समर्थकों का जोश कई गुना बढ़ जाता है, वही उनके विरोधी तिलमिला उठते हैं, लेकिन कोई भी उनकी वाणी की उपेक्षा नहीं कर सकता। उनकी वाक शक्ति के बारे में एक किताब भी छापी गई है, जिसका नाम है स्पीकिंग द नरेंद्र मोदी। इस किताब के लेखकों का स्पष्ट कहना था कि पीएम मोदी आज जिस मुकाम पर है, इसमें उनकी संवाद शैली का सबसे अहम रोल है। उनके भाषणों की गूंज सिर्फ देश में ही सुनाई नहीं देती, उन्होंने अपनी अनूठी भाषण कला से दुनिया भर को प्रभावित किया है। वे बोलते हैं तो हर किसी के लिए उनके पास कुछ न कुछ रहता है। वो अपनी बात जिस तरीके से समझाते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं, उससे लोग प्रेरित होते हैं। लोग उन्हें देखकर सीखना समझना चाहते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में वाक शक्ति के लिए 10 महाविद्याओं में नवम मातंगी माता यानी नील सरस्वती की आराधना करने का विधान है। श्याम वर्ण की यह देवी मस्तक पर चंद्रमा, वीणा, शुक, इक्षुदंड और वेद को धारण करती है। मातंगी को उच्छिष्ठा, सम्मोहिनी, लघु श्यामा, राज मातंगी, वश्च मातंगी, चंतु मातंगी, कर्ण मातंगी, सुमुखी मातंगी आदि नामों से देश के कई हिस्सों में पूजा भी जाता है। मातंगी की उपासना से मनुष्य की वाणी में अपूर्व आकर्षण और दिव्यता आ जाती है और उससे दुनिया के संपूर्ण ग्रंथों के सार का सत्वमेव ज्ञान हो जाता है। रति, प्रीति, मनोभवा, क्रिया, शुद्धा, अनंग कुसुमा, अनंग मदना और मदनालसा जैसी माँ मातंगी की शक्तियाँ उनकी उपासना करने वाले मनुष्य का हर क्षण मार्गदर्शन करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी माता मातंगी की उपासना की है। यह बात न तो कोई बताएगा, ना ही कभी इस बारे में कोई सार्वजनिक चर्चा होगी, लेकिन प्रधानमंत्री की वाक शक्ति इस बात का प्रबल संकेत देती है कि उन्हें नवम महाविद्या माता मातंगी का वरद हस्त प्राप्त है। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की दूसरी आश्चर्यजनक बातें यह है कि उनके विरोधी खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। पीएम मोदी का जीवन दुनिया के राजनेताओं में सबसे ज़्यादा खतरे में माना जाता है। दुनिया का हर आतंकवादी उनके दायरे में रहता है। हर समय अंतराल पर नक्सली या आतंकवादी उनके प्राण करने की कुत्सित साजिश भी रचते हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाते, ना ही कभी सफल होंगे, क्योंकि उन्हें माँ मातंगी का आशीर्वाद प्राप्त है, उन्हें वरदायिनी शक्ति प्राप्त है, उन्हें अग्रसोची दिमाग और अग्रसोची कार्यक्रमों के बारे में बखूबी सिद्धहस्त प्राप्त है। इसका श्रेय इन्हीं नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। इसलिए आज हर व्यक्ति के मुंह पर उनका ही नाम होता है और हर कोई इनसे प्रेम करता है। उनका कर्मठ व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। इन्होंने गरीब और अमीर सभी को साथ लेकर देश के विकास में भागीदार बनाया है। हम इन्हीं के जीवन, संघर्षों और महान कार्यों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। 2014 और 2019 के संसदीय चुनाव में श्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों अवसरों पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। आखिरी बार 1984 के चुनाव में किसी राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। सबका साथ, सबका विकास,
सबका विकास के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर श्री मोदी जी ने शासन व्यवस्था में एक ऐसे बदलाव की शुरुआत की और समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए स्पीड और स्केल का काम किया। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस बात को माना कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत रिकॉर्ड गति से गरीबी को खत्म कर रहा है। इसका श्रेय केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए लिए गए विभिन्न फैसले और योजनाओं के लिए जाता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत का नेतृत्व कर रहा है। 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को कवर करते हुए आयुष्मान भारत गरीब और नव मध्यम वर्ग को उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर रहा है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य पत्रिकाओं में से एक लासेंट ने आयुष्मान भारत को सराहना करते हुए कहा कि ये योजना भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े असंतोष को दूर कर रही है। देश की वित्तीय धारा से दूर गरीबों को वित्तीय धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय का बैंक खाते खोलना था। अब तक 35 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में न केवल गरीबों को बैंक से जोड़ा बल्कि सशक्तिकरण के अन्य रास्ते भी खोले हैं। मोदी ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बीमा और पेंशन कवर देकर जन सुरक्षा पर जोर दिया। असंगठित क्षेत्र से जुड़े 42 करोड़ से अधिक लोगों के पास अब प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन कवरेज मिली है। 2019 के चुनाव परिणामों के बाद पहली कैबिनेट बैठक के दौरान व्यापारियों के लिए समान पेंशन योजना की घोषणा भी की गई है। 2016 में गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। ये योजना 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को धुआं मुक्त रसोई प्रदान करने में एक बड़ा कदम साबित हुई। इसके अधिकांश लाभार्थी महिलाएं हैं। आज़ादी के बाद से 70 वर्ष के बाद भी 18,000 गांव बिना कहीं बिजली के थे, वहां बिजली पहुंचाई गई। श्री मोदी का मानना है कि कोई भी भारतीय बेघर नहीं होना चाहिए। इस विजन को साकार करने के लिए 2014 से 2019 के बीच 1.25 करोड़ से अधिक घर बनाए गए। 2022 तक प्रधानमंत्री के हाउसिंग फॉर ऑल के सपने को पूरा करने के लिए घर के निर्माण की गति में भी तेजी आई। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो श्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है। 2019 के अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में एक मौद्रिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। 24 फरवरी 2019 को योजना के शुरू होने के बाद लगभग 3 सप्ताह में नियमित रूप से किस्तों का भुगतान किया गया। श्री मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड, जो बेहतर बाजारों के लिए इनाम और सिंचाई पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने जैसी किसान कल्याण की दिशा में विभिन्न पहलू शुरू किए। और 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री ने जल संसाधनों से संबंधित सभी पहलुओं को देख रेख करने के लिए एक नया जल शक्ति मंत्रालय बनाकर एक बड़ा वादा पूरा किया। 2 अक्टूबर 14 को महात्मा गांधी के जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। इस जन आंदोलन का बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक प्रभाव पड़ा और इसके अलावे विश्व योग दिवस की शुरुआत पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही ली हुई पहल है, जिस कारण आज भारत सर्वोच्च योग दिवस और योगा के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक देश कहलाने के हकदार बना है और विश्व के सभी देश इसे अनुकरण कर रहे हैं। इसी वाणी के साथ मैं विराम दूंगा। अगले संभाषण के लिए सुने।